इजराइल ने दिखाया हमास के अत्याचार का वीडियो। वो सारी डिटेल रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे जिसमें आपके जितने भी कंफ्यूजन अब तक इस पूरे मामले को लेकर है, यानी इजराइल को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर और हमास को लेकर, और इस वक्त जो हालात है 7 अक्टूबर के बाद उसे लेकर, वो सब हम क्लियर कर देंगे। बस अगले कुछ मिनट, अपने जीवन के कीमती ये मिनट हमें दे दीजिएगा। हमास के हैवानों के बारे में बताना है, बेगुनाह यहूदियों को मारने वाले दरिंदों की सच्चाई आपको बतानी है, और शवों को नोचने वाले ये शैतान जो है, इनकी असली परिभाषा आपके सामने रखनी है। इंसानी भेष में हमास के दरिंदे कैसे आतंकियों की बर्बरता पर मौन वो लोग आज बेनकाब होंगे, आपको ये भी जानने को मिलेगा। और उसके बाद आतंकियों की बर्बरता पर मौन जितने भी संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी देश हैं, उनको हम हमास के आने वाले दिनों का ब्लूप्रिंट दिखाएंगे, और यह भी समझाने की कोशिश होगी कि आतंकियों की रणनीति इंसानियत को नेस्त नाबूद करने की है, क्योंकि यह गवाही कोई और नहीं, आतंकवादियों की तरफ से बिछाई गई लाशों ने दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं द रुबिका लियाकत शो की। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग का आज 19वां दिन है, और इन 19 दिनों में ईरान से लेकर कतर तक, मिस्र से लेकर लेबनान तक, जॉर्डन से लेकर तुर्की तक लगभग हर मुस्लिम देश की तरफ से एक बात कह दी गई है। इजराइल जो गाजा पट्टी में कर रहा है वो नरसंहार है, इसीलिए तुरंत उसे रुक जाना चाहिए। आज तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने एक कदम आगे बढ़कर हमास का बचाव करते हुए क्या कहा, उसको सुनिए। हमास आतंकी संगठन नहीं है, इसके मेंबर्स आजादी की जंग में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन हैं। ये अपनी जमीन और नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एर्दोगान कह रहे हैं। आज इन नेताओं ने एक बार भी ये नहीं कहा कि 19 दिनों की जंग का जो पहला दिन था, यानी 7 अक्टूबर, उस वक्त जो हमास के आतंकियों ने इजराइल में किया था, उसका जिम्मेदार कौन है और कौन सोल्जर ऐसा करता है। आप मुझे बताइए, कौन सा लड़ाका बच्चों के सर को कलम कर देता है, औरतों पर बर्बरता करता है, बुजुर्गों को किडनैप करके ले जाता है? ये लड़ाके हैं। वो नरसंहार कितने साजिशाना तरीके से अंजाम दिया गया था, उसे अगले कुछ मिनटों में हमास की कायराना हरकत को सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे। और फिर उन लोगों से सवाल पूछना जरूरी है जो इंसानियत का रोना इजराइल के पलटवार पर तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात 7 अक्टूबर की आ रही है, एकदम से सन्नाटे में चले जा रहे हैं। 7 अक्टूबर की पहली तस्वीर देखिए। ये वो तस्वीर है, सड़क पर एक गाड़ी जा रही है और सड़क के किनारे खड़े आतंकी उस गाड़ी पर गोलियां बरसा रहे हैं। यह तस्वीर सुबह 7:39 की है। अब बताइए, हमास के आतंकियों ने हैवानियत दिखाई या मोहब्बत? अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रखिए। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर आतंकियों के कैमरे में कैद हुई है। सामने एक कार आ रही है और 3 आतंकी उस कार पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग रहे हैं। बताइए, यह हक की कौन सी लड़ाई है? अब तीसरी तस्वीर। यह तस्वीर उसी कार की है जिस पर गोलियां बरसाई जा रही थी। उस कार में 2 नौजवान सवार थे। आतंकी आते हैं, देखते हैं गाड़ी में मौजूद दोनों लोगों की मौत हुई है कि नहीं हुई है। इसके बाद एक एक गाड़ी की वो चेकिंग करते हैं ताकि कोई जिंदा ना बच पाए। इजराइल के हमले को मानवाधिकार और इंटरनेशनल ट्रीटी का उल्लंघन बताने वाले लोगों को यह भी बताना चाहिए कि बेबस और निहत्थे नागरिकों का यह कत्लेआम कौन सी संधि के मुताबिक जायज है। इन तस्वीरों को देख लिया आपने। अब जो आतंकी नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने दोबारा मौका दिया सेवा का। ज्यादा अच्छे तरीके से प्रकाश डाल सकते हैं। दरअसल इजराइल ने दुनिया भर के 2000 पत्रकारों को इजरायली लोगों पर अत्याचार किए, और की फुटेज बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्या लगता है आपको, इस तरह की कोशिश क्यों कर रहा है इजराइल?
इजराइल इसलिए कोशिश कर रहा है अंजू जी कि छाती पीटने वाले हमारे ही सौभाग्य में नहीं लिखे। दुनिया में हर जगह हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुल्स्ता क्या होगा। हर जगह ऐसे लोग बैठे हैं जिसको कि कहते हैं कि इजराइल नेता की ग्रूमिंग ऑफ वेस्टर्न इडियट्स, क्योंकि उनको इस तरीके से सम्मोहित, मैं सम्मोहित तो नहीं कहूंगा, उनको इस तरीके से उपकृत कर दिया गया है पैसों से, शराब से और नाना से। मैं क्या कि आप महिला, मैं आगे नहीं कहूंगा, होशियार को इशारा काफी है, लेकिन ऐसा कोई संयंत्र नहीं है जो किया वेस्टर्न इडियट्स को। इंडियन इडियट्स का नहीं थे कि यहां पर छाती पीट रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि अगर आपको अजगर के साथ सोने का शौक है, आप सोइए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि देशवासियों को अजगर के साथ सुलाएं। आप सोइए। आप मजे की बात तो ये देखिए कि चाहे मुस्लिम राष्ट्र हो जो इर्द गिर्द हो, वो ये कह रहे हैं कि बातों से वचनम किम दरिद्रता, बातों से तो हम वचन बहादुर, दावा बहादुर तो सब हैं, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं कह रहा है कि हम जा करके वहां पर लड़ेंगे। न वो अरब मुल्क है और न भारत के कोई सूरमा है। आप हैदराबाद से चली जाइए पश्चिम बंगाल से आप चली जाइए केरला, कोई माई का लाल ये तैयार नहीं है कि हम जाके अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए हम अपनी जान बाजू लगा दें। हाँ, बातें 9 लाख की कर लीजिए और भारत को विषाक्त करने के लिए उनका ये है, हम उनके साथ। आप क्यों उनके साथ हैं? एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, संयुक्त राष्ट्र में ये कहा कि अमेरिका 1400 व्यक्ति क्या हुई थी 7 अक्टूबर को इजराइल में, उसमें 33 नागरिक अमेरिका के भी थे। 30 मुल्क जो कि वहां उस वक्त बैठे थे संयुक्त राष्ट्र में, आपके भी नागरिक मारे गए। आप ये न समझें कि चाहे बोको हरम हो, चाहे ISIS हो, चाहे ये हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, ये सब एक ही रंग के सांप हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक सांप के डसने से मुंह में झाग आता है, एक सांप के डसने से शरीर नीला सांप है, और सबके डसने का एक ही अभिप्राय है कि कैसे हत्या करते। अब हम आते हैं एंटनी ब्लिंकन की बात की। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि 26/11 תת קרקע ותשתיות טרור באופן משמעותי מאוד. בהמשך לפעילות ההתקפית שביצענו בימים האחרונים, כוחות היבשה מרחיבים את הפעילות הקרקעית הערב. צה"ל פועל באופן עוצמתי בכל הממדים על מנת להביא למימוש מטרות המלחמה. इजरायली हमलों में गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन आतंकी इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, हमास की ओर से रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन इजरायली आयरन डोम सिस्टम हवा में ही इनकी पहचान कर नष्ट कर दे रहा है। हमास के हमलों में इजराइल में भी कई लोग घायल हो गए। दरअसल हमास के आतंकी स्कूल, विश्वविद्यालय, मस्जिद और अस्पतालों को बेस बनाए हुए हैं और वहीं से हमलों की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसके जरिए दावा किया गया कि हमास के आतंकी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को अपना बेस बनाए हुए हैं। इजराइल का दावा है कि इस अंडरग्राउंड बेस में आतंकियों के लिए हर वो सुविधाएं मौजूद हैं जो उन्हें सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराती हैं। इस अस्पताल में हमास के 4 अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स हैं। पहला कॉम्प्लेक्स अल शिफा अस्पताल के इंटरनल डिपार्टमेंट के नीचे है, जबकि दूसरा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स चेस्ट और डायलिसिस डिपार्टमेंट के नीचे स्थित है। तीसरा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स मोर्चरी और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के नीचे है, जबकि चौथा कॉम्प्लेक्स रेस्ट एरिया के पास स्थित है। Hamas terrorists operate inside and under Shifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards, meaning from different places of the hospital you can go into an underground tunnel that will provide you shelter. इजराइल ने अस्पताल के नीचे का एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया और बताया कि कैसे इस हॉस्पिटल को आतंकी मानव शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें बने अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में अपना हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं।
वीडियो जारी होने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा, हमास और ISIS बीमार हैं। वे अपने आतंक के लिए अस्पतालों को मुख्यालय में बदल देते हैं। हमने इसे साबित करने वाली खुफिया जानकारी जारी की है। हालांकि हमास ने इजरायल के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। दरअसल इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जारी जंग में अब तक 8,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गाजा पट्टी में 7,000 से ज्यादा की मौतें हुई है, जबकि इजरायल में 1,400 से ज्यादा की मौत हुई है। वहीं 200 से ज्यादा इजरायली और विदेशी नागरिक अब भी हमास आतंकियों के कब्जे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में युद्ध विराम और मानवीय मदद पहुंचाने का प्रस्ताव पास हो गया है। 120 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में लगातार वोटिंग की, लेकिन इजरायल और अमेरिका समेत 14 देशों ने विरोध किया है। इजरायल ने इस प्रस्ताव की निंदा की है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस प्रस्ताव को इजरायल मानेगा, क्योंकि इजरायल ये दावा कर रहा है कि हमास को हम पूरी तरह से मिटाएंगे, उसको मिटाए बिना ये युद्ध रुकेगा नहीं। इजरायली सेना गाजा में हमास के ठिकानों पर जल, जमीन और आसमान से हमला कर रही है। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजरायल के हमलों से गाजा में